जब तक ये दुनिया रहेगी सरसों तेल का बिजनेस कभी नहीं बंद होने वाला है। और आज हम एक ऐसे ही मैन्युफैक्चरर से आपको विजिट कराने वाले हैं जिनके यहाँ खुद ऑयल मिल की मशीनें बनाई जाती हैं। जो भाई तेल मशीन लगाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि तेल मशीन कैसे मार्केट के अंदर बेहतर क्रांति लेकर आने का काम कर रही है। और यदि तेल मशीन आप लगाना चाहते हैं तो तेल मशीन की सच्चाई क्या है, सही पहचान क्या है और शुद्ध तेल किस मशीनों से निकाला जा सकता है, सारी जानकारी देंगे। सर हमारा 1985 में हमारी फैक्ट्री का निर्माण हुआ था। हमारे दादाजी ने शुरू करा था। इस वीडियो के थ्रू सही तेल मिल की पहचान होने वाली है कि कौन सा सही तेल मिल का मशीन है। 54 से 55 हार्डनेस आई है जी काले माल की। कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका, काला माल है देख लीजिए। अभी अगला रिंग है, ये है आपका जिसे लोग एसएस कहते हैं और जो मैं हमेशा कहता हूँ एसएस होता नहीं है। इसको और टेस्ट करेंगे। बीते वर्षों से दोस्तों सरसों तेल का बिजनेस लगातार चलता आ रहा है और जब तक ये दुनिया रहेगी सरसों तेल का बिजनेस कभी नहीं बंद होने वाला है। और आज हम एक ऐसे ही मैन्युफैक्चरर से आपको विजिट कराने वाले हैं जिनके यहाँ खुद ऑयल मिल की मशीनें बनाई जाती हैं और बड़े लेवल पे इनका काम होता है। आज लगभग इनके फैक्ट्री को 40 साल होने जा रहे हैं। आज का एपिसोड ऐसा ही होने वाला है जो हमारे 40 साल पुराने व्यापारी से जुड़ने वाले हैं और आप तक एक तेल का बिजनेस करने का तरीका हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। जो भाई तेल मशीन लगाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि तेल मशीन कैसे मार्केट के अंदर बेहतर क्रांति लेकर आने का काम कर रही है। और यदि तेल मशीन आप लगाना चाहते हैं तो तेल मशीन की सच्चाई क्या है, सही पहचान क्या है और शुद्ध तेल किस मशीनों से निकाला जा सकता है, सारी जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम विजिट कराए हैं आप लोगों को प्रीमिनेंट इम्पैक्स में, जहां पर आपको तमाम तरह के ऑयल मिल मशीनें देखने को मिल जाने वाली हैं और सारे मॉडल आपको एक छत के नीचे मिलेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मिलावटी तेल तो हर कोई बेच रहा है लेकिन शुद्धता का पहचान आपके हाथ में है और ऐसे ही सर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए। अपना भी बढ़िया है सर। सर थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में हमारे फैमिली को बताइए और आपके यहाँ स्पेशल कौन सी मशीनें दी जाती हैं इसके बारे में बताएं। सर हमारा 1985 में हमारी फैक्ट्री का निर्माण हुआ था। हमारे दादाजी ने शुरू करा था, फिर पिताजी आए, अब पिताजी के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। अच्छा। हमारा एक्सपेलर का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। पैरामाउंट नाम से हमारा पूरे साउथ में एक्सपेलर चल रहा है। अब हमने चाइना से कोल्ड प्रेस इंपोर्ट करा है। अच्छा। और कई लोग कहते हैं जी ताइवान से आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, तो ये सिर्फ चाइना से आता है। ये वीडियो में हम आपको सारे जितने घपले चलते हैं मार्केट में, जो गलत न्यूज़ फैलाई जाती है, सब हम इस बारे में बताएंगे इस वीडियो में। बिल्कुल, मतलब कि आज देखा जाए तो इस वीडियो के थ्रू सही तेल मिल की पहचान होने वाली है कि कौन सा सही तेल मिल का मशीन है। हाँ जी। जी सर, थोड़ा सा मॉडल के बारे में बात किया तो स्पेशली कौन कौन से मॉडल पे आप डील करते हैं? 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP और 25 HP, ये सारे कोल्ड प्रेस के मॉडल हैं। इसके अलावा आटा चक्की और मसाला ग्राइंडर और आपका सरसों क्लीनर। अच्छा। इसके अलावा इसके साथ एसेसरी जैसे होती है, कन्वेयर होता है और एक फिल्टर आते हैं। नए तरीके का फिल्टर भी बताएंगे इस बार। अच्छा, इस बिल्कुल। आपकी वीडियो में तो इस वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को कहीं स्किप करेंगे ना, एक बिजनेस का जो आइडिया है आपके हाथ से छूट जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मशीनों का डिटेल बारीकी से आपको हम बताते हैं। सर पहले बात कर लेते हैं अभी हम कहाँ मौजूद हैं। आप मुकंद नगर गाजियाबाद में खड़े हैं। शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 400 मीटर दूर है ये जी। आप अगर दिल्ली आते हैं या फिर आप पुराने बस अड्डे आते हैं या आप रेलवे स्टेशन आते हैं गाजियाबाद के, वहाँ से मुश्किल से 5 से 10 मिनट की दूरी है। बिल्कुल। तो सर एक बार चलेंगे मशीन को देखते हैं और मशीन की क्वालिटी को थोड़ा सा बताते हुए आज चलिएगा। देखिए जी, ये है हमारा 10 HP मॉडल। अच्छा। ठीक है, ये है 22 इंची चेम्बर का। ये देख सकते हैं पूरा एकदम फीता लेके सर बगायदे नाप के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 22 इंची चेम्बर है जी। ये इसके अंदर 16 रिंग होते हैं। अच्छा। एक प्रेशर रिंग होता है, इधर दिखाइए, और ये एक प्रेशर रिंग है और 4 सेमी प्रेशर रिंग है। अच्छा। इस मॉडल के बारे में बताऊंगा कि मार्केट में क्या क्या गलत बोला जाता है। ये मॉडल 15 HP बोल के बेचा जाता है। अच्छा। ये 10 HP मॉडल है, 10 HP की मोटर से चलेगा। अगर आप इस पे 15 की मोटर लगाओ, 20 की मोटर लगाओ, इसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। ये 120 से 140 किलो की इसकी प्रति घंटे की प्रोडक्शन आती है। मतलब देखा जाए तो मार्केट में जो है 10 HP का मशीन 15 HP में बेचा जा रहा है। पूरी धांधली चल रही है मार्केट। हाँ जी। तो इसका जो रिंग होता है, ये देखिए,
इसका 97 mm का बोर डायमीटर होता है, इसे बोर कहते हैं। अच्छा। जितना बड़ा रिंग होएगा उतनी बड़ी प्रोडक्शन होएगी, जितना बड़ा चेम्बर बढ़ता जाएगा वो प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये रिंग का क्या काम होता है इस मशीन में? भैया ये कटिंग करता है। अच्छा। तेल इसके अंदर एक वर्म लगते हैं शाफ्ट के ऊपर, और वो ये घूमती है अंदर शाफ्ट इसके। अच्छा। इसके बीच में पिसाई होती है। अच्छा। तो ये जो है इसके दांते कटे हुए हैं। जी। अब लोग कहते हैं जी ये वाला ले कोल्ड प्रेस या फिर एक्सपेलर ले। ये जो इसके देखिए ये जो दांत कटे हुए हैं ये एक्सपेलर में नहीं होते, पत्तियां लगी होती हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी है जो भारत में अभी नहीं है। ये सही पहचान करने का तरीका है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है अभी। अच्छा। ये चाइना से ये बन के आ गई, इसलिए ये वाली जो मशीन है ये कामयाब है। अच्छा। ये कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर आपको पूरा मशीन का ज्ञान देगा। ये जो मार्केट में इंपोर्टर बैठे हुए हैं ये लाए मशीन और पेटी पैक बेच दी। मैं ये कहूँगा पेटी पैक मशीन किसी से मत लो। आपको चाहे 25,000 सस्ती मिले 50,000 सस्ती मिले, आप ग्राहक को कहो भाई अपनी दुकान पे तुम मशीन चला के दिखाओ। हम यहाँ पे जो ग्राहक आता है हम पहले उसको मशीन का ट्रायल देते हैं, उसकी संतुष्टि कराते हैं, फिर डिस्पैच करते हैं। और ये जो है मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। इस मशीन में अभी 17 रिंग 18 रिंग कोई बोलता है, वो भी मत लेना है। 16 रिंग की मशीन है, 4 सेमी प्रेशर 1 प्रेशर रिंग। अच्छा जी। अच्छा, ये खास करके मशीनों में सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये मशीनें सही है और सही प्रोडक्शन देगा? मेन इसी का रिंग होता है ना भैया। इसका तुम ये मैं कहूँगा कि हर किसी को समझ नहीं आएगी ग्राहक को। हाँ। व्यापारी पे भरोसा करो, व्यापारी सही चुनो अपना, जिसका पुराना काम है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो आपको सही ज्ञान देगा। मशीन को आप दूर से देखोगे सारी एक जैसी लगेंगी। बिल्कुल। ये जो पार्ट है लोग भारत में भी बना रहे हैं। हाँ। हमारे पास हम स्पेयर पार्ट का भी सारा काम करते हैं। अच्छा। ये 20 CR 13 ग्रेड नंबर होता है। जी। ठीक है, चाइना में मिलती है क्वालिटी, भारत में बनती नहीं। कई लोग ये इंडिया में बना के लगा के बेच रहे हैं, डुप्लीकेट बना के डुप्लीकेट भी बना के बेच रहे हैं। वो फिर 3 महीने में फिर घिस जाएगा, फिर आप उन्हें कॉल करोगे भाई साहब पार्ट घिस गया। ये 1-1.5 साल पार्ट कहीं नहीं जाता। अच्छा। तो आपको ऐसे देख के मशीन समझ नहीं आएगा। तो आप बस ये देखिए, मैंने मोटा मोटा आपको बताया 97 mm का बोर डायमीटर होता है, 16 रिंग होते हैं, 1 प्रेशर 4 सेमी प्रेशर। ये मशीन 10 HP से चलती है, 10 HP मॉडल है। बिल्कुल। बाकी अब अगली मशीन पे आते हैं सर। अगली मशीन पे बात करेंगे तो कौन सा अगला मशीन दिखा रहे हैं? मैं अगला मशीन में आपको 15 HP दिखाऊंगा। 15 HP। ये 15 HP मॉडल है जी। इसका भी बोर डायमीटर 97 mm है, जैसे हमने अभी पिछली मशीन में आपको नाप के दिखाया। इसका हमने चेम्बर लंबा कर दिया। ये देखिए इसका चेम्बर हो गया 30 इंची। अच्छा, ये चेम्बर लंबा करने से क्या मिल रहा है फायदा? भैया इंजन के अंदर क्यूबिक सीसी होता है, 2000 सीसी की गाड़ी, हाँ। 2500 सीसी की गाड़ी, 3000 सीसी की गाड़ी। वो क्या होता है कि क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा? वॉल्यूम, कि कितना बड़ा इंजन के अंदर है, कि तेल कितना घूम सकता है जितनी जल्दी। ऐसे ही ये है कि जैसे चेम्बर बड़ा करा इसका सीसी बढ़ गया, आपने माल जितना है उतनी जल्दी निकलेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। जैसे जैसे मशीन का चेम्बर बढ़ेगा, रिंग का डायमीटर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये है। अब ये मशीन जो है ये 30 इंची चेम्बर 27 रिंग की मशीन है। जो कस्टमर फोन करके बोलता है मुझे ये मशीन चाहिए, मैं किसी को भी ये 27 रिंग की मशीन नहीं बेचता हूँ। अच्छा, पूछो क्यों? हाँ। इसके अंदर 1 प्रेशर रिंग है। अच्छा। इसमें कायदे से जैसे ही आप 10 HP के ऊपर जाते हो उसके अंदर 2 प्रेशर रिंग होने चाहिए। मैं यहाँ 5 रिंग हटा के यहाँ पे 1 प्रेशर रिंग लगाता हूँ जो चाइना से ही आता है, मैं अपना खुद नहीं बना रहा। अच्छा। 25 रिंग की मशीन पे इसकी प्रोडक्शन 50 किलो बढ़ जाती है। अच्छा। और 27 रिंग की प्रोडक्शन जो है वो 50 किलो कम रहती है। मतलब इतना क्लियर आप बात बता रहे हैं, ये ऐसा कोई बताता भी नहीं है जल्दी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब मशीन हम लाए हैं तो बेच के हटा देना है बस। सर देखो, मैं कहूँगा कई व्यापारी मार्केट में ऐसे बैठे हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं एक्सपेलर के। कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले कोल्ड प्रेस इंपोर्ट करी और आगे बेचना शुरू कर दिया। उसके साथ मोमो मशीन भी बेच रहे हैं, पैलेट मशीन भी बेच रहे हैं, आटा चक्की भी बेच रहे हैं। 10 तरीके की मशीन उन्होंने रखी हुई है। अब मेरे को इतने साल हो गए, मैं आटा चक्की के लिए मेरे पे फुर्सत नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं कोल्ड प्रेस से ही अंदर इतना डीप जा चुका हूँ, इतना घुस चुका हूँ, मेरे को इससे ही फुर्सत नहीं मिलती, उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। तो हर उस व्यापारी से लो जिसने एक्सपेलर अपने हाथ से अपने कारीगरों से बनवाए हैं, उसको सबसे ज्यादा नॉलेज है। बिल्कुल। उस व्यापारी से मत लो जो पेटी पैक दे रहा है जी 20,000 कम दे दी, ग्राहक खुश हो गया, बाद में उसे नॉलेज ही नहीं है मशीन की, चलेगी कैसे, फिर फोन उठाने बंद हो जाते हैं। जी। तो हमेशा एक जिसने एक्सपेलर का व्यापार करा है, एक्सपेलर जो बना रहा है, उससे मशीन लो। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने 15 HP बताया सर,
कितने एचपी के मोटर से इसको चलाया जा सकता है? 15 HP। 15 एचपी। हाँ जी। जी। अच्छा, ये जो मोटर रहता है वो कंपनी का आप देते हैं कि नॉन ब्रांड कंपनी रहता है? मेरे पास चाइना का भी मोटर है, मेरे पे क्रॉम्पटन का भी मोटर है। जो ग्राहक पसंद करता है मैं उसे वो मोटर दे देता हूँ। क्रॉम्पटन का मोटर इसके साथ चलता है, सबसे ज्यादा कामयाब वही है। मैं कोशिश यही करता हूँ ग्राहक मेरे से क्रॉम्पटन की मोटर ले। अच्छा, कंपनी की मोटर परेशान ना हो। जी। 2-4-5 हजार रुपए फालतू लग जाए मोटर में, पर उसकी परेशान नहीं होना चाहिए। लगभग क्या प्रोडक्शन दे देती होगी? 15 एचपी। 200 किलो की प्रोडक्शन आती है इसकी एक राउंड में। अच्छा। पर एक राउंड में जो है पूरी मार्केट में ये भी चीज है कि आपने अच्छी चीज पूछी कि एक राउंड में फाइनल कर देती है। हाँ, ये चीज बहुत सुनने को मिलता है कि वन टाइम प्रोसेस है। भैया ऐसा नहीं होता। देखो, 1 क्विंटल सरसों हम लेते हैं, 1 क्विंटल सरसों में ये मैं कहता हूँ अगर मान लो 31 किलो 32 किलो भी आता है, 1-1.5 किलो आप सरसों का तेल अपनी खल में क्यों छोड़ोगे? आप डालोगे वापसी, एक राउंड और घुमाता हूं मैं। आपका ग्राहक आएगा, वो भी कहेगा यार मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही, दूसरा राउंड घुमाओ। तो हमेशा मशीन लेने से पहले आप 200 किलो मत पूछो, ये पूछो 1 घंटे में कितने राउंड घुमाएगी, ये कितने राउंड में फाइनल करेगी। तो 2 राउंड में फाइनल करेगी। उसमें प्रोडक्शन कितनी आएगी इसकी घुमा के? 120 से 130 किलो। इसकी कैपेसिटी हमेशा जो बताई जाती है वो ऐसी बताई जाती है कि एक राउंड में 200 किलो। उसकी आप मुझसे कैपेसिटी पूछोगे 120 से 140 किलो एक राउंड में, पर एक राउंड में फाइनल नहीं करती। निकासी जो आएगी 10 HP की 80 से 90 किलो आएगी एक घंटे में, 15 HP की 120 से 130 किलो आएगी एक घंटे। जी। अच्छा, मेंटेनेंस खर्च लगभग क्या आता होगा इस मशीन पे? भैया ये जो स्पेयर है, अगर आप 10 घंटे इस मशीन को चला रहे हो तो 1 से 1.5 साल कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा इसका। अच्छा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके रिंग जो हैं और वर्म जो हैं घिसने शुरू होंगे। ये 2-3 रिंग 4 रिंग इधर के, ये बाद में रिंग ही बदलना पड़ता होगा ना? रिंग बदलते हैं, अंदर की वर्म भी बदले जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले इधर के घिसने शुरू होंगे। 2-1.5 साल बाद आप मुझे फोन करोगे, मैं स्पेयर पार्ट यहाँ भिजवाऊंगा आपको, लड़का आएगा आपको बता जाएगा कैसे चेंज करना है। ये यहाँ पे ये वाले रिंग सबसे पहले घिसेंगे, फिर उसके बाद बारी बारी ये घिसेगा, ये घिसेगा, ऐसे करते करते आपका 1-2 साल और निकल जाएंगे एक सेट के बाद। अच्छा। तो 3 से 4 साल ये मान के चलो, एक पूरा सेट लगा हुआ आ रहा है, और एक सेट और आप लोगे तो 3 से 4 साल निकल आसानी से चला सकते जी। हैं। बिल्कुल। बाकी आप लोगों ने देखा कि 10 HP और 15 HP में क्या अंतर है, ये बारीकी से आप लोगों को बताया गया। एक और मशीन के बारे में अपनी खासियत बताना चाहता हूँ, आइए। अब ये देखिए, जैसे हम यहीं पे अपने फ्रेम वेल्डिंग हो रही है हमारी, यहीं पे 4 इंची चौड़ा फ्रेम, हैवी फ्रेम लगाते हैं हम मशीन में। इसके ऊपर ये जो मशीन का फ्रेम रहता है ये 6 इंची बड़ा रहता है, ये हैवी में है। अच्छा। तीसरी चीज, हमारी जो केतली है, आप ये देखोगे कईयों में केतलियां गोल होती हैं, ये हैवी केतली है, चौड़े मुंह वाली। बाकी ये जो दूसरी वाली मशीन में क्या बताने जा रहे थे आप? आइए जी। ये 120 मॉडल है, ये 20 HP की मशीन है। इसको मैं नाप के दिखाता हूँ। इसका जो बोर होता है ये देखिए, नहीं, क्लोजअप लीजिए थोड़ा सा जी, थोड़ा सा पास लेके जाइए। 120 mm का बोर डायमीटर है जी। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी सीसी में समझाया था, गाड़ी का इंजन जैसे सीसी बढ़ती है, पावर बढ़ती है, वैसे ही इसका जब रिंग बढ़ा तो चेम्बर बड़ा हो गया इसका। ठीक है। इसकी निकासी 300 किलो तक आती है एक राउंड में। एक राउंड में 300? वो 200 था जो 15 HP था, ये 20 HP है, ये 300 की निकासी देता है। अच्छा। फाइनल 2 राउंड में ही करेगा, पर कैपेसिटी वैसे बता रहा हूँ आपको, ये 300 किलो एक राउंड में साफ कर देती है सरसों। जी। ये 20 HP मॉडल है, ये मार्केट में आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये हमने मंगाया है स्पेशली। लोग क्या करते हैं, 15 HP को 20 HP बोल के बेचते हैं जी। 15 वाला जो मॉडल है 105 मॉडल, उसे ही आप 20 HP से चला लो, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, 20 HP का मॉडल अलग आता है। अच्छा, इतना क्लियर आप सारा कुछ क्यों बता रहे हैं? आप भी तो चाहे तो बेच सकते हैं और पैसा सिर्फ कमा सकते हैं, लेकिन इतना सारा कुछ इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? भैया देखो, हमारा 40 साल पुराना काम है इसी चीज का। मार्केट में नए नए लोग आ गए हैं, और मार्केट में ये लगाइए कि गलत चीज बेच के और गलत इन्फॉर्मेशन दे के चीज बेचते हैं, फिर फोन नहीं उठाते उन लोगों का। हमारे पास डेली के कम से कम 4-5 फोन आते हैं, जी यहाँ से मशीन ली थी और इसमें ये दिक्कत आ रही है, वहां से मशीन ली थी इसमें दिक्कत आ रही है, कामयाब नहीं है मशीन। ये मशीन की बदनामी है। कर कौन रहे हैं? जो नए लोग, नए व्यापारी आ गए हैं इसमें। तो हम ये जो व्यापार है हम उसके लिए कर रहे हैं, हमारा जी जान लगा हुआ है, हमारा 40 साल पुश्तैनी काम है। हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, इस व्यापार की कौन करेगा? जाहिर सी बात है। तो सही इंफॉर्मेशन देना हमारा कर्तव्य है ग्राहक को, हम वही दे रहे हैं बस आपको। बिल्कुल।
तो अभी आप लोगों को एक और भी मशीन के पास लेकर आ गए हैं, और ये मशीन कितने एचपी की लग, काफी बड़ी लग रही है लेकिन मशीन देखिए। ये भैया 130 मॉडल है, 25 एचपी मॉडल है। अच्छा 400 किलो एक राउंड की प्रोडक्शन है। फाइनल फिर से कहूंगा, ग्राहक को 4 बारी बोल रहा हूँ कि 2 राउंड में फाइनल होती है, पर प्रोडक्शन हम एक ही राउंड के हिसाब से हर कोई बताता है। तो ये 130 मॉडल है, मैं नाप के दिखा देता हूँ आपको। ये इसका रिंग है, ये देखिए। कितनी बारीकी से हर चीज को दिखाया जा रहा है, और आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मशीन जब आप लेने जाते हैं ना तो इसी में सारे लोग फंस जाते हैं। जी 54 से 55 हार्डनेस आई है जी काले माल की। कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका, काला माल है, देख लीजिए। अभी अगला रिंग है, ये है आपका जिसे लोग एसएस कहते हैं, और जो मैं हमेशा कहता हूँ एसएस होता नहीं है। इसको और टेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये एसएस जैसे दिखने वाला माल है, इसकी हार्डनेस चेक कर रहे हैं 58। ये देख लीजिए, 4 पॉइंट का डिफरेंस है। कोई ज़्यादा मेजर नहीं है, इतना मेजरमेंट में हमारी दिक्कत आ जाती है, पर अगर बहुत ऊपर नीचे होता तो ये 15-20 आता और इसका 55-58 आता। 3-4 पॉइंट का डिफरेंस है, देख सकते हैं आप। जैसे हम कहते हैं एक ही तरीके का माल है, और इसके अंदर ये एसिड में डाल के छोड़ देते हैं तो थोड़ा इसकी गंदगी हट जाती है, चमकने लगता है। हार्डनेस पे फर्क नहीं पड़ता, माल की लाइफ पे फर्क नहीं पड़ता। अब ये वही छोटी मशीन को बड़ा बोल के बेचा जाता है, इसलिए हम सब बता रहे हैं कि कितना रिंग होता है। कहीं भी आपके जो व्यूअर्स हैं कहीं से भी मशीन लें, हमेशा रिंग की लंबाई पूछें। लोग क्या करते हैं, बस वो रिंग गिन लेते हैं कि ये 27 रिंग की मशीन होती है, 10 एचपी की 16 रिंग की मशीन होती है। 16 की जगह कोई हमें 18 की बेच रहा है, 18 की बढ़िया होगी, रिंग ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। रिंग का डायमीटर भी देखा जाता है, चेम्बर की लंबाई भी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। अच्छा बात कीजिए भैया, इस मशीन से क्या क्या पेरा जा सकता है, कौन कौन से सेट्स के पेराई हो सकती है? भैया सरसों, बिनौला, तिल, फिर इसमें आप नारियल चला लो, मूंगफली चला लो, ये सब इसमें आप चला सकते हो। मूंगफली से आता हूँ, आपको एक और मॉडल दिखाता हूँ अपना। अच्छा मूंगफली का एक और मॉडल है। हाँ जी जी। अब आजकल हीटर वाली की भी डिमांड आ रही है। थोड़ी ये है कि नॉर्थ में कम है, पर ये महाराष्ट्र कर्नाटका काफ़ी चलती है। अब क्या होता है, मूंगफली जब हम चलाते हैं नॉर्मल मशीन में तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आ पाती। अच्छा उसके लिए क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं हो पाता। जी। तो उसके लिए हमने ये मॉडल निकाला है हीटर वाला, जो ग्राहक 80 से 90% अपना मूंगफली का काम करना चाहते हैं, 20-30% सरसों करना चाहते हैं, जी। वो ये हीटर वाली मशीन ले सकते हैं। ये उसका पैनल है, इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये सारा टेम्परेचर मेंटेन। हाँ जी। बिजली वाला टोटल और है। इसी मशीन में रिवर्स फॉरवर्ड स्विच भी है, जैसे जाम लगता है, जैसे ये है रिवर्स फॉरवर्ड स्विच। अच्छा ये हमने आपको पैनल के अंदर इनबिल्ट दिया है। ये तो हम पहली बार ये मशीन देख रहे हैं, मतलब ऐसा सारा कुछ सिस्टम इसमें लगा हुआ है। हाँ जी, रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है, एक थर्मोस्टेट है। ये वाला मशीन मूंगफली के लिए कामयाब है। सरसों आप नॉर्मल मशीन पे भी चला सकते हो। कोई अगर हम पे कहता है यार मुझे सिर्फ मूंगफली का काम करना है, आप मुझे उसके लिए मशीन दिखाओ, तो हम ये वाली मशीन उनको ये उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। हाँ जी। कितने HP की है? ये 10 एचपी की है, और एक राउंड की इसकी प्रोडक्शन 140 120 से 140 किलो ही आएगी मूंगफली पे। अच्छा अच्छा, ये जो आप बोलते हैं कि 120 140 उतना रहता है कि कम ही रहता है? भैया वही बताया मैंने, फिर से बता रहा हूँ, एक राउंड में 120 से 140 किलो माल एक तरफ कर देगी, ये निकाल लियो। पर एक राउंड में फाइनल नहीं होएगा, दूसरी राउंड डालोगे, डालना पड़ेगा आपको। दूसरा राउंड डालोगे तो आप 80 से 90 किलो प्रोडक्शन 2 राउंड में आएगी। मतलब कि 80 से 90 किलो सरसों का तेल 1 घंटे में निकलेगा। अच्छा फिर वो खल आप बेचने लायक है। जी जी जी। उसके बाद उसमें तेल नहीं है, उसको आप इसमें डालोगे तो जलेगा और कुछ बेकार हो जाएगी वो। जी। तो 80 से 90 किलो आप सरसों का तेल निकाल सकते हो 1 घंटे में। अच्छा अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग जो मशीन लगा लेते हैं वो लोग चाहते हैं फिर तेल को हम फिल्टर करें और फिर पैकिंग करें और मार्केट के अंदर बेहतर ब्रांडिंग करके सेल करें। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से कंप्लीट होने के लिए क्या फिल्टर मशीन भी आपके पास मिल जाएगी? जी जी जी, देखिए ये रही मशीन। अच्छा, ये बड़ा वाला फिल्टर है ना? ये 18 प्लेट का फिल्टर है। हाँ। ठीक है जी। ये जो फिल्टर है इसके अंदर कपड़े लगते हैं। अच्छा 18 बार कपड़ों में से तेल निकलता है जी। तो इसका फायदा क्या है कि भाई तेल तो बिल्कुल साफ हो जाएगा आपका। ठीक है, वो आप फटाफट बोतल में पैक करके अपना लेबल लगा के आप ग्राहक को दे सकते हो। बिल्कुल। इसका नुकसान नहीं बताता कोई। ये कई ग्राहक फिल्टर लगाते नहीं क्योंकि तेल पतला हो जाता है, जैसे दूध में पानी। अच्छा क्योंकि 12 बार कोई चीज कपड़ों में से निकल रही है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, पतला हो जाता है तेल, मोटा नहीं रहता तेल। तो उसका सॉल्यूशन अब हम लाए हैं। तो ये जो फिल्टर है हमारा गोल वाला
सेंट्रीफ्यूगल। बहुत ही छोटा फिल्टर है देखिए। इसे सेपरेटर बोलते हैं, फिल्टर नहीं है। अच्छा। ये क्या करता है, वॉशिंग मशीन की तरह चलता है गोल गोल, और जब रुकता है तो साफ तेल यहाँ आ जाता है, जो गाद होती है वो इन दीवारों पे चिपक जाती है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी होती है ये तो काफी अच्छी मशीन है तब तो। हाँ जी, ये पूरी फिजिक्स के ऊपर बनी हुई है मशीन है। ठीक है, अब ये इसे हम सेपरेटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, कोई कपड़ा कुछ नहीं लगा, तेल की डेंसिटी मोटी रहती है, एकदम गाढ़ा तेल रहता है, न्यूट्रिशन कोई खराब नहीं होता। जैसे प्लेट वाले फिल्टर में न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें कितने एचपी की मोटर लगा रखे हैं आप? 5 HP 3 फेज की मोटर। इसमें टाइमर है, आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो। 50 किलो का आप बैच डालो इसके अंदर, 50 किलो तेल डाला, यहाँ 10 मिनट सेट करा, आपका 50 किलो तेल साफ होके 10 मिनट बाद आ जाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस तरह से आपको बारीकी से हर एक चीज को बताया गया। और यदि आप तेल मिल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और सारी चीजों को सच्चाई से, और जो चीजें सामने दिखेंगी वही चीज दिखाया जाएगा, वही चीज बताया भी जाएगा। अब सर ये बताइए कि कोई यदि बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है तो उसको कितना एरिया की जरूरत पड़ेगी, कौन सी बिजली लेनी चाहिए, और कौन सा पहले यदि शुरुआत कर रहा है तो कौन सी मशीन सबसे बेस्ट रहेगी? भैया सबसे छोटी जो आती है वो 7.5 HP आती है मार्केट में, जो आप देखते हो 85 मॉडल कहते हैं उसे। वो आप ये लगाओ कि 6x6 का कमरा चाहिए। मैं ग्राहक को ये कहता हूँ, आप पहले मशीन लगाओ, मशीन चलाना सीखो। फिल्टर लगाना बहुत आसान है, आप उसे ये लगाओ कि 2 लाख का बजट में आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हो, और आप अपना मशीन लगाओ, फिल्टर बाद में ले लेना हमसे। बिल्कुल। तो इस तरह से छोटे से रूम में आप अपना तेल मिल का बेहतर रोजगार कर सकते हैं। सर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है, और ऑफिस में कैसे विजिट कर सकता है? एक बार फिर से जाते जाते एड्रेस जान लेते हैं। 279 मुकंद नगर गाजियाबाद। आप यहाँ से अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हैं तो मेट्रो से आइए, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन आइए, लाल लाइन पे आखिरी स्टेशन है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मुश्किल से 300-400 मीटर। अच्छा। अगर आप पुराने बस अड्डे आते हैं, बस स्टॉप पे उतरते हैं, वहां से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है रिक्शा से। अगर आप रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आते हैं, वहां से 5 मिनट का रास्ता है ऑटो से। आप किसी को भी मुकंद नगर या ठाकुर द्वारा, ये दोनों जगह बोल दोगे तो आपको कोई भी छोड़ देगा, गाजियाबाद में मशहूर है। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से कोई आता है तो उनके लिए कुछ मान सम्मान रहेगा कि नहीं? पूरा सम्मान रहेगा भाई, आपकी आए, आपकी वीडियो दिखाएं कि हाँ जी नितेश जी से वीडियो बनवाई थी, हम उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी यदि आप भी तेल मिल का शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतर शुरुआत करना चाहते हैं, और सही मशीन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बाकी जो एड्रेस है और मोबाइल नंबर है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सच्चाई को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोग बेहतर मशीन लगाएंगे और अपना बिजनेस का शुरुआत कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।